एक खूबसूरत लड़की जैसे ही कार से बाहर निकलती है, वहाँ मौजूद मैकेनिक चुपके से उसके हाथ पर रहस्यमयी लिक्विड की एक बूंद लगा देता है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह लड़की उस आदमी की पपत बन जाती है। दरअसल थाईलैंड में एक बेहद रहस्यमयी लिक्विड मौजूद था, जिस इंसान के शरीर पर इसकी एक बूंद भी लग जाए वह धीरे धीरे इसे इस्तेमाल करने वाले इंसान के प्रति पूरी तरह आकर्षित और जुनूनी हो जाता था। लेकिन इस लिक्विड को बनाने का तरीका बेहद खौफनाक था। एक ईविल मॉन्क सुनसान जगह पर जलती हुई अकेली एलम के सामने बैठता था। वह गर्भवती महिलाओं को जिंदा जलाकर उनसे निकले कॉर्प्स ऑयल को डार्क मैजिक की मदद से सील कर देता था और उस तेल की हर एक बूंद एक फंसी हुई आत्मा का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी कॉर्प्स ऑयल को लेकर जैसन नाम का मॉन्क एक थाई बॉर्डर चेक पॉइंट पर पहुंचता है। वहां मौजूद अधिकारी उसके बैग की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन मॉन्क बार बार अपने गले में पहने नेकलेस को छिपाने की कोशिश करता है। आखिर ऑफिसर उससे नेकलेस उतारने के लिए कहता है। जैसन मजबूरी में बताता है कि उसके अंदर कॉर्प्स ऑयल है और उसे बेहद सावधानी से संभालने की चेतावनी देता है। वह साफ कहता है इसे छुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन ऑफिसर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह अपनी फीमेल कॉलीग कुइहू को बोतल चेक करने का आदेश देता है। कुइहू बोतल का ढक्कन खोल देती है। मॉन्क के बार बार मना करने के बावजूद वह खुद ही अंदर का लिक्विड चेक करने लगती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी एक गलती के साथ उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बोतल से निकलती सड़ी हुई बदबू सीधे उसकी नाक में जाती है। उसका पेट मचलने लगता है। वह तुरंत बोतल बंद करके वापस कर देती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मॉन्क के चेक पॉइंट से निकलते ही कॉर्प्स ऑयल वाला बैकपैक चोरों के हाथ लग जाता है और उसी रात कुइहू को अपने शरीर में तेज गर्मी महसूस होने लगती है। अचानक उसके पैरों के पास से एक ठंडी लहर गुजरती है। वह नीचे देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके नीचे एक गोश्त रेंग रहा था। डर के मारे कुइहुआ की हालत खराब हो जाती है और अगले ही पल उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चोरी हुआ कॉर्प्स ऑयल कई हाथों से गुजरता हुआ ब्लैक मार्केट तक पहुंच जाता है। आखिरकार इसे अवे नाम का एक आदमी खरीद लेता है। इसके लिए वह अपनी 2 महीने की सैलरी तक खर्च कर देता है। अवे लंबे समय से अपनी कोवर्कर जिक्सी को पसंद करता था, लेकिन अपनी साधारण शक्ल सूरत की वजह से जिक्सी उसे कभी पसंद नहीं करती थी। इसलिए अवे बस दूर से उसे देखा करता था। फिर एक दिन बॉस चुपके से जिक्सी को बाहर चलने के लिए बुलाता है, लेकिन वुमनाइजर बॉस से बचने के लिए जिक्सी अवे को भी अपने साथ चलने के लिए कह देती है। ना प्लान फेल होता देखकर बॉस गुस्से में दोनों को बाहर निकाल देता है। इसके बाद जिही अवे को धन्यवाद देती है और अगले दिन डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करती है। अवे के लिए ये मौका किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में इससे भी खतरनाक प्लान चल रहा। वह अपने साथ वही कॉर्प्स ऑयल लेकर डेक पर पहुंचता है। जिक्सी के कुछ देर के लिए दूर जाते ही अवे लाल कपड़े पर लिखे इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है। फिर एक स्पेल बोलकर उस काले कॉर्प्स ऑयल को जिक्सी के ड्रिंक में डाल देता है। काले लिक्विड को देखकर अवे खुद भी घबरा जाता है। तभी जिक्सी वापस आ जाती है। अवे कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह काला लिक्विड अचानक नॉर्मल ड्रिंक में बदल जाता है। अवे राहत की सांस लेता है और उसे ड्रिंक पकड़ा देता है। जिक्सी जैसे ही एक सिप लेती है उसे अजीब सी बदबू महसूस होती है। शक दूर करने के लिए अवे झूठ बोलता है कि ये एक नया ब्यूटी प्रोडक्ट है। खूबसूरत दिखने की चाह में जिक्सी पूरा ड्रिंक पी जाती है, लेकिन करीब 10 मिनट बाद उसका शरीर अजीब तरह से गर्म होने लगता है। वह पैसेंजर सीट पर बैठी बुरी तरह परेशान होने लगती है। अवे समझ जाता है कि पोषण ने असर करना शुरू कर दिया है। वह सुनसान जगह पर क्या रोकता है और मौका देखकर जिक्सी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी जिक्सी अचानक अपनी आंखें खोल देती है। एवे फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता, लेकिन जिक्सी गुस्से में उसे कार से बाहर धक्का दे देती है। अवे को लगता है कि उसने इतने पैसे बेकार में खर्च कर दिए, पोषण काम ही नहीं किया। लेकिन अगले ही पल जिक्सी अचानक बुरी तरह उल्टी करने लगती है और फिर अपने मुंह से लंबे लंबे बालों का एक गुच्छा बाहर निकालती है। अवे कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी रीढ़ में ठंड की लहर दौड़ जाती है। आवाज सुनकर वह तुरंत सीआर के पास वापस आता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे जिही बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती है। अब वह प्यार से ईवे को पीछे वाली एसईद पर आने के लिए बुलाती है। अवे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है आखिरकार पोषण ने काम कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके सामने एक जी होस्ट प्रकट हो जाता है। अवे की सारी खुशी पलक झपकते ही डर में बदल जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और आखिर में जिसने बुरी आत्माओं को जगाया था वह खुद भी उनके बदले से नहीं बच